फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो नए घर में नई दिन की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए, आज मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है। तो आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो इसी वजह से ये सारा सब कुछ अलमारी वलमारी मैंने अभी तक जमाया नहीं था। तो सारे कपड़े वपड़े बैग में ही था। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से जमाऊंगी। तो आप लोगों को तो पता ही है, जब नए नए घर पे शिफ्ट हुई हूँ तो इन सारी अलमारियों को हर तरफ से मैंने पोछा वोछा दे दिया था गीला कपड़ा से। फिर से मैं एक बार कर रही हूँ और अभी मैं टेम्पररी पेपर ही बिछा रही हूँ, न्यूज़पेपर, क्योंकि इसके ऊपर ही रख दूँगी। तो बस अभी जमा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सामानों को बैग से निकाल के, मतलब कपड़ों को पहनना, ये सब ढूंढना एक ही जगह पे ना होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो अभी मैं एक जगह पे कर दूँगी। और मुझे दिशानी को लेके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। आप लोगों को तो पता ही है, दिशानी इतनी छोटी है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसके लिए नई जगह है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है एडजस्ट होने में। तो इसी वजह से तो देखिए, यहाँ पर मैं अलमारियों में पेपर, न्यूज़पेपर अच्छे से बिछा लूँगी और फिर जाके बैग में से सारा कपड़ा निकाल के जमाऊँगी। और वैसे भी ना, अगर दिशानी बड़ी होती तो मुझे इन कामों में 2 घंटे लगते, और जहाँ पे मुझे लग गए हैं 4 घंटे। तो यहाँ पर देखिए, सारे कपड़े जो थे मेरे बैग में ही थे और मैं ना दिशानी को लेके सारा काम कर रही थी। इसी वजह से मैं भी नहीं निकाल रही थी, सोच रही थी बाद में करूँगी, तो इससे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अभी मैं सारे साड़ियों को निकालूंगी और जमाऊंगी। और बीच बीच में ये देखिए, दिशानी भी उड़ गई है। सारे सामानों के बीच में दिशानी भी थी, तो उसको टॉयलेट लगी थी, तो टॉयलेट करवाने के बाद उसको फिर से पेंट पहनाया। और ये तो मेरे काम के बीच में चल ही रहा था, बार बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और वो रो भी रही थी इसी वजह से। पर आज है ना, दिशानी के पापा घर पे थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा हेल्प हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं ज़्यादा कपड़े तो लेके नहीं आई हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े मैं यहाँ पर लेके नहीं आई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े मैं घर पे ही छोड़ के आई हूँ। और यहाँ पर बस कुछ कुछ लेके आई हूँ। मैंने ऐसा सोचा कि इनको पहन लूँगी, फिर जाके इनको रख के आऊँगी, फिर दूसरा पहन लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रही हूँ इतना सामान फर्स्ट बार में लेके जाऊँगी। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सामान लेके आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सारे कपड़े, साड़ियों को मैंने एक साइड में जमा दिया है और फिर जाके अब मैं मेरे ड्रेसेस को जमाऊंगी रेगुलर। तो मैं सोच रही थी इस अलमीरा में नहीं आएगा सारे कपड़े, पर आ गए थे। और दिशानी के पापा के मेरे आ गए थे, दिशानी के भी आ गए थे। तो बस अब दूसरा जो सारा सामान है वो उस अलमारी में मैं जमाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे कपड़ों को जमा लिया है और जगह बची थी तो मैंने दिशानी के बास्केट में सारे कपड़े भर के नीचे डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए, दिशानी उठ गई है तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर दिशानी के पापा ने बनाया था नाश्ता, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ मैगी और पॉपकॉर्न। तो सुबह तो चाय पी ली थी, तो काम करते करते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो यहाँ पर उन्होंने बना लिया था तो मैं खा रही हूँ। और फिर जाके फिर आ गई काम पे लगने। और फिर यहाँ पर और दिशानी का तो बीच बीच में लगा ही था, एक बार उठना बैठना, उसको पकड़ना, ये सारी चीज़ें। और अभी है ना, देखिए, वो सारे सामानों के बीच में बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है। आजकल वो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गई है। तो अब जाके मैं मेरा बैग में से सारा सामान निकाल के और जो भी था वो भी जमा लूँगी अच्छे से। तो बस अब यहाँ पर देखिए, एक ही मतलब अलमारी में मैं दिशानी के पापा के भी कपड़े जमा लूँगी, नीचे वाले में। तो देखिए, यहाँ पर उन्हीं से मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आपके कपड़े, वो बोल रहे थे कि नहीं मैं उस अलमारी में कर लूँगा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इसी में आ जाएगा, फालतू में उस अलमारी में मैं दूसरा सारा सामान सब कुछ रख दूँगी। तो आप लोग देखते रहिए और इन्जॉय करिए। और जब से यहाँ पर आई हूँ ना, मम्मी ने बहुत सारा काम कर दिया था, मैंने भी किया, मम्मी ने भी किया, सब लोगों ने किया, दिशानी के पापा ने किया, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो वो वाला ड्रॉ तो जम गया है। और अभी यहाँ पर मैं आई हूँ, दिशानी के पापा के थोड़े बहुत कपड़े इस कमरे में रखे हुए थे तो वो भी लेने, तो उनको भी मैं रख दूँगी। उनके सारे कपड़े उसी अलमारी में था, तो वहाँ से मैं निकाल के यहाँ पे रख रही हूँ। और ये देखिए, बीच बीच में आ रही है, घूमते फिरते, नाचते गाते, तो वही सब कुछ। और यहाँ पर देखिए, दिशानी के पापा के कपड़े ही ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ मेरा ही ज़्यादा है, पर बाद में देखा तो उनके ही ज़्यादा है। मैंने तो मेरा सारा कपड़ा रख के आई हूँ। तो अभी धीरे धीरे करके जाऊंगी एक एक बार और फिर लेके आऊँगी। ऐसा मैंने सोचा कि एक बार में क्या लेके जाऊँ, पहले मैं अच्छे से देख लूँ कैसी जगह है क्या नहीं है। फिर देखिए, यहाँ पर दिशानी ने मेरे पर्स में से मेरा सारा कार्ड वार्ड, ATM, आधार कार्ड, सब कुछ बैंक का
कुछ भी सब कुछ निकाल के फेंक रही है। और मतलब पैसे को है ना उसने हाथ में रख के बहुत ज़्यादा मोड़ा मसोड़ा, तो बहुत ज़्यादा ख़राब किया था पैसे को। तो मेरे और दिशानी के पापा के कपड़े तो जम गए हैं और अब मैं दिशानी के कपड़े जमा रही हूँ। तो उसके बैग में से भी मैं निकाल रही हूँ। उसका ये ब्लू वाला बैग था जिसमें उसी का सामान था, तो उसका जो सामान है ना ये बैग में मतलब बास्केट में आ गया है पूरा। देखिए उसके रेगुलर यूज़ के कपड़े बास्केट में आ गया है और कुछ नए कपड़े हैं तो वो मैं मतलब अलग से रख दूंगी पॉलीथीन में। तो है ना दिशानी को है ना अभी मैं नया कपड़ा नहीं रखती हूँ, सब कुछ पहना ही देती हूँ, क्योंकि ना उसके बहुत सारे कपड़े ऐसे करते करते छोटे हो गए हैं और कुछ बड़े कपड़े हैं जो मैं उसके भी रख के आई हूँ घर पे, तो ठंड में उसको काम आएगा। वो थोड़ा सा मतलब ऐसे चमक धमक है, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा ठंड आने दो फिर जाके पहनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मेरा सारा अलमीरा जम गया है और सच में ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, मतलब मैं सोच रही थी। और यहाँ पर देखिए दिशानी ने न्यूज़पेपर को कि क्या हाल बनाया। तो यहाँ पर है ना बेडशीट भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मतलब उस दिन आई थी तो उसी दिन बिछाया था, एक दिन बाद बिछाया था सॉरी। तो बस अब जाके मैं सोच रही हूँ उसको भी चेंज कर लूँ और अच्छा सा एक बेडशीट भी बिछा दूँ। और यहाँ पर है ना मैंने ये अच्छा है मेरे उस घर में है ना मतलब मैट्रेस नहीं था बेड के ऊपर, गद्दे के ऊपर, तो इस घर में दिशानी के पापा ने मैट्रेस भी लगा दिया है। तो बाई चांस कभी अगर वो टॉयलेट करती भी है तो गद्दा ख़राब नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने पहले से ही बोला था। मेरा उस वाला गद्दे का तो हाल ही ख़राब हो गया, मतलब कभी कभी तो उसने कर ही दिया था टॉयलेट, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए पिलो कवर वगैरह सब कुछ मैं लगा लूँगी और ये सारे जो गंदे मतलब बेडशीट पिलो कवर है उनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी और धोने के लिए। तो यही सब कुछ। तो ये देखिए ये रूम तो साफ़ सुथरा हो गया है, बस उसका झाड़ू निकालना है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल लूँगी जल्दी जल्दी। झाड़ू निकालने के बाद ये रूम क्लीन है। तो दिशानी है ना उधर, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, उसके पापा बोल रहे इस रूम को जल्दी साफ़ करो, तो उसको भी सुला देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है और बेड के पास में बैग रखा था वो सब कुछ भी मैंने उस रूम में हटा दिया है। अब उस रूम में जमाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। तो यहाँ पर दिशानी भी सो गई है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में भी सेम प्रोसेस ही है। यहाँ पर मैं अलमारियों को सबसे पहले पोंछ लूँगी और फिर जाके न्यूज़पेपर बिछा लूँगी। तो इस रूम में है ना बहुत सारा सामान, देखिए नीचे पता नहीं कितना ताम झाम ये सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं साबुन सर्फ दिशानी के जो भी है वो सब कुछ रख दूँगी इस वाले में और दिशानी के पापा के। तो यहाँ पर दिशानी के पापा के सेविंग बॉक्स वगैरह और फिर जाके साबुन मोटिन ये सारी चीज़ें रख के फिर यहाँ पर मैं रख रही बैगों को जमा दिया है। तो ये बैग है ना अच्छा बैग है, मतलब महंगा भी है, तो इसी वजह से मैंने सोचा बाहर रहेगा तो धूल पड़ेगा, तो उसी अलमारी में मैं जमा दूँगी। तो वहाँ पर जमा दिया है और इस बेडशीट को भी मैंने चेंज कर लिया है, इसमें भी दूसरा बेडशीट बिछो दिया है बस। तो इस रूम का भी क्लीनिंग हो ही गया है। तो अब झाड़ू लगा लूँगी तो इस रूम का भी क्लीनिंग हो जाएगा। तो आप लोग तो देख पा रहे हो बहुत ही कम टाइम में कर लिया है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बार बार मुझे दिशानी को दूध पिलाना, बीच बीच में ये सब कुछ करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ हो गया है कंप्लीट। तो फिर हम लोग शाम को, ये शाम का क्लिप है, तो हम लोग शाम को आए थे थोड़ा सा बाहर घूमने ऐसे ही। तो यहाँ पर मॉल आ गए थे हम लोग, मॉल ही आ गए थे। फिर यहाँ पर तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे घूमने, तो घूम फिर के आ गए हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे चीज़ें लेके आ गए हैं। और जो लेना था मुझे थोड़ा नेल पेंट और ये सारी चीज़ें लेनी थी, तो वो सब लेके हम लोग आ गए हैं। देखो ये बिना मतलब का चिल्ला रही है। तो अभी मैं दिशानी को दूध पिलाऊंगी, फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो आधा अधूरा प्रिपरेशन मैं करके गई थी। और अभी मैं बाद बाकी जो करूँगी, तो अभी मैं बनाऊँगी पनीर की सब्जी और रोटी। तो अभी इसको दूध पिला लेती हूँ फिर शुरू करती हूँ। और रात भी हो गई है, मतलब 8 बज गए हैं। तो इसको पकड़ो ना थोड़ा सा। तो अभी मैं दिशानी का दूध गर्म करूँगी और मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे हाथ पैर में इतना दर्द है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी ये रहा दिशानी का दूध, ये रही कोल्ड ड्रिंक। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आज ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है मसाला पनीर और फिर जाकर यहाँ पर मसाला पनीर ही बनाऊँगी। और ये इसमें मसाला भी है इस पनीर में। तो इसमें मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा मसाला पनीर, इससे पहले मैंने देखा भी नहीं। तो यहाँ पर मसाले पनीर में मैं हल्का सा हल्दी और नमक मिला के इसको डीप फ्राई करूँगी और फिर जाकर इसको बना लूँगी। और थकना तो इतना है आज, मतलब थक गई हूँ। अब इच्छा भी नहीं हो रही है कि रोटी बनाऊँ, पर बनाना तो पड़ेगा ही, भूख भी लग गई है। बाहर से थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे ही कुछ खा के आए थे। और अभी दिशानी के पापा को तो रोटी सब्जी चाहिए ही, खाना तो उनको कितना भी खा ले पर बाहर, पर घर पे आके खाना तो उनको खाना ही है। तो बस यहाँ पर मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने डाल दिया है और प्याज, और फिर जाकर मसालों को भून लिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पर टमाटर और फिर जाके नमक डाल दिया है। और फिर सारे जो भी मसाले हैं वो सब कुछ डाल के मसालों को अच्छे से भून लूँगी। और फिर जाके इसमें डाल दूँगी पनीर। तो मैं मूंगफली पनीर बनाऊँगी आज। तो मुझे ना प्याज लहसुन के साथ पनीर इतना अच्छा नहीं लगता अगर जब तक मूंगफली ना डालो। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के पेस्ट को यहाँ पर मैंने डाल दिया है पेस्ट बना के। तो बस ये सब्ज़ी अब रोटी के साथ मुझे अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर बस रोटी बनाना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी बन रही है और साथ में मैं आटा गूंद के रख के गई थी। तो यहाँ पर मैं रोटी बना लूँगी। और मुझे ना रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रोटी के मामले में। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। तो सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।